वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। खारजा सेक्रेटरी लीज ट्रस का दौरा हिंदुस्तान आज। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर इन्हिसार कम करने के लिए हिंदुस्तान से करेंगी बात। यूक्रेन से जंग के दरमियान रूस को लेकर खुफिया एजेंसी के चीफ सर जेरेमी फ्लेमिंग का बड़ा इंकशाफ। कहा, रूसी फौज का कमजोर हो गया है एतमाद, अपने ही फाइटर जेट को मार गिराया। पुतिन को गुमराह कर रहे हैं उनके एडवाइजर। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से की बात। $500 मिलियन की मजीद इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। रूस को फिर एक मरतबा किया खबरदार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस ले मोदी हुकूमत। राहुल गांधी का पुरजोर मुतालबा। कांग्रेस की आला क़यादत ने विजय चौक पर दिया धरना। गैस सिलेंडर और बाइक को पहनाया हार। मोदी सरकार आने पर पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर दिलाने का वादा करने वाले रामदेव को अब सवाल पूछने पर आया गुस्सा। रिपोर्टर को दे दी धमकी। कहा, इस बारे में पूछा सवाल तो अच्छा नहीं होगा। और तेजस्वी सूर्या की क़यादत में केजरीवाल के घर पर बीजेपी कारकुनों की तोड़फोड़ का मामला। आपने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली पुलिस के खिलाफ अदालत में दाखिल की दरख्वास्त। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के सबब तेल की पैदावार और ऑयल सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ा है। इसी के पेश नज़र मगरबी ममालिक के सियासी कायदीन दिगर ममालिक का दौरा करते हुए रूस के खिलाफ इत्तेहाद मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी ज़िमन में खारजा सेक्रेटरी लीज ट्रस एक जामे सिफारतकारी के तौर पर आज जुमेरात को हिंदुस्तान का दौरा कर रही हैं। ब्रिटिश फॉरेन डिपार्टमेंट ने ये इत्तला देते हुए कहा कि लीज ट्रस का दौरा रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव के यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हिंदुस्तान का पहला दौरा है। इससे पहले लीज ट्रस ने अमेरिका का भी दौरा करते हुए रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया था। वहीं वो हाल ही में ओमान दौरे से वापस लौटी है। हाई कमीशन ने कहा है कि हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही लीज ट्रस एस जयशंकर के साथ मीटिंग में यूक्रेन पर रूस की जारहियत रोकने, ताकत के दम पर हुकूमत करने के अंदेशे कम करने और आलमी सलामती को मजबूत करने के लिए जमहूरी मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की अहमियत को जाहिर करेंगी। खुफिया एजेंसी के चीफ सर जेरेमी फ्लेमिंग ने यूक्रेन से जंग के दौरान रूस को लेकर बड़ा इंकशाफ किया है। ब्रिटिश स्पाई एजेंसी के सरबराह फ्लेमिंग के मुताबिक रूसी फौज का एतमाद कमजोर हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि रूसी फौजियों ने गलती से अपने ही फाइटर जेट को भी मार गिराया। फ्लेमिंग ने कहा कि रूसी सदर को उनके एडवाइजर गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं। यूके के कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर के हेड सर जेरेमी ने कहा कि रूसी फौजी अहकामात को पूरा करने से इनकार कर रहे हैं। वो अपने ही हथियारों और इक्विपमेंट में तोड़फोड़ कर रहे हैं और यहाँ तक कि गलती से उन्होंने अपने ही जहाज को मार गिराया है। मिस्टर जेरेमी ने यह भी कहा कि अभी यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से हमले के 36 दिन हुए हैं। ये हर माने में चौंकाने वाला है। ये ताज्जुब की बात नहीं है। हमने ये पॉलिसी पहले भी देखी है। हम देख रहे हैं कि पुतिन अपने मंसूबों पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। अब उनका प्लान भी शहरियों और शहरों के खिलाफ ज्यादा बर्बरियत वाला नजर आ रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और जंग के शिकार मुल्क यूक्रेन के लिए मदद करने पर तबादला ख्याल किया। सदर बाइडेन ने जेलेंस्की को बताया कि अमेरिका यूक्रेन की हुकूमत को $500 मिलियन की बराह रास्त इमदाद फराहम करने का इरादा रखता है। दोनों रहनुमाओं ने बात की कि यूक्रेन की तरफ से अहम सिक्योरिटी इमदाद की दरख्वास्तों को पूरा करने के लिए अमेरिका किस तरह 24 घंटे काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यूक्रेन को दिए गए हथियारों के तनाज़े पर पड़ने वाले अहम असरात और यूक्रेन के दिफा के लिए अमेरिका की इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मदद करने की मुसलसल कोशिशों पर भी बात हुई।
यूक्रेन पर रूसी फौजी हमले के बाद मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में बतौर महाजर पनाह लेने वाले यूक्रेनी शहरियों की तादाद अब 4 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे की तरफ से नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो में बताई गई। UNHCR ने कहा कि 24 फरवरी से जारी जंग के बाद अब तक 40,19,000 से ज़ायद शहरी यूक्रेन से रुखसत हो चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ी तादाद ने हमसाया पोलैंड का रुख किया, जो 23 लाख से ज़्यादा बनती है। बता दें कि बरतानवी हुकूमत ने यूक्रेन के पनाह गज़ीनों के लिए कई राहती इक़दाम किए हैं, जबकि मकामी शहरियों को खुसूसी पैकेज देते हुए यूक्रेनी माइग्रेंट्स को अपने यहाँ पनाह देने के लिए भी राग़िब किया जा रहा है। सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस मौके पर सऊदी काबीना ने आलमी बरादरी से हौसियों के हमलों के खिलाफ खड़े होने पर जोर दिया और मुतालबा किया कि हौसी मलेशिया को मदद देने वाले अनासर का मुकाबला किया जाए। सऊदी मीडिया ने मजीद बताया कि काबीना इजलास ने रियाद में यमनी मुतहरिफ फरीक़ैन के दरमियान मुशावरे की कामयाबी के लिए कोशिशों की तारीफ की है। यमन में आईनी हुकूमत की बहाली के लिए सरगर्म अरब इत्तेहाद ने माह रमज़ान में जंग बंदी का ऐलान किया है, ताकि अमन मज़ाकरात के लिए साजगार माहौल कायम किया जा सके। अरब इत्तेहाद की जानिब से यह ऐलान खलीज टाउन कौंसिल यानी GCC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नायफ अल हजरफ की तरफ से यमन में जंगबंदी के मुतालबे के कुछ ही घंटे बाद किया गया। इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की ने अपने बयान में बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की आरज़ू पर अरब इत्तेहाद की क़यादत ने 30 मार्च को सुबह 6 बजे से ही जंग बंदी का ऐलान किया है, ताकि अमन मज़ाकरात की कामयाबी के लिए साजगार माहौल बनाया जाए और माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा उठाते हुए यमन में सलामती और इस्तेहकाम लाया जा सके। इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों ने बनी बराक में फायरिंग करने वाले फ़लस्तीनी जवान ज़िया हमारशा के मकान पर हमला कर दिया। सियोनी फ़ौजियों ने जुनैन के याबद इलाके को अपने घेरे में लेकर ज़िया हमारशा के मकान पर धावा बोला और हमारशा के घर वालों से बास परोस की। दरियासना मीडिया ज़राए ने ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ़ इलाकों से 22 फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार किया है। इसराइल के मरकज़ तेल अवीव के बनी बराक इलाके में फ़लस्तीनी जवान की कार्रवाई के बाद इसराइली हुकाम और शहरियों में खौफ व हरास और तशवीश की लहर दौड़ गई है। तेल अवीव की सड़कों पर खौफ व बदअमनी का माहौल है। पिछले एक हफ्ते के दौरान इसराइल में फायरिंग का यह तीसरा वाक़या रोनुमा हो चुका है। اسمك انت عمر تعالوا تعالوا حاجي فوتوا لي جوا تعالوا. طب ليش يضربون؟ ما عملش شيء، ليش يضربون؟ بس عشان ذكياتنا قولي شيء تمام. يلا وقف وقف كسرته حرام. ليش ليليا قبيلات فوتي لي جوا حاجي قولي شيء تمام. وين هويتو؟ وين هويتو؟ لا لا مش انا. تجيبوش حقك هويتو. وين هويتو تليفونك؟ انت تجرش فيها افتح الباب افتح الباب ده. افتح الباب افتح الباب لا افتح الباب افتح الباب. इधर इसराइली पुलिस ने इतला दी है कि बनी बराक शहर में फ़लस्तीनी बंदूकबरदार के हाथों हलाक होने वाले 5 अफराद में से 2 यूक्रेन के शहरी थे। इसराइली पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि महलूकीन की शनाख्त की गई है, जिसमें से यूक्रेन के 2 शहरी शामिल हैं जो हाल ही में इसराइल पहुंचे थे। इनकी उम्रें 23 और 32 साल थे। पुलिस के मुताबिक मगरबी किनारे के गांव याबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी ज़िया हमारशा ने बनी बराक के मरकज़ में फायरिंग की थी, जिससे यूक्रेनी बाशिंदे उस वक्त मारे गए जब वो एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसके बाद उसने वहाँ पर मौजूद दूसरे इसराइलियों को भी फायरिंग का निशाना बनाया था। ख़ाबिस इसराइली फ़ौज ने हिफ्ज़ कुरान के ज़ैद बिन साबित सेंटर के डायरेक्टर अब्दुर्रहमान बकरात को एक हफ़्ते के लिए मस्जिद अक़सा से बेदखल कर दिया है। उनकी मस्जिद अक़सा में वापसी पर आयद पाबंदी में तोसी की जा सकती है। बकरात ने खुद प्रेस को बताया कि क़ाबिस रियासत के इंटेलिजेंस ने उन्हें अल-क़ुद्स के अल-खशला पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए तलब किया था। उन्हें एक हफ़्ते के लिए अल-अक़सा से निकाल दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़सा में मेरी मौजूदगी का ताल्लुक़ हिफ्ज़ कुरान करीम की सरगर्मियों से है। आबादकार ख़ास तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में नमाजियों को मुश्तइल करके मसाइल पैदा करते हैं।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अज़बक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की और उज़्बेकिस्तान दो तरफ़ा तिजारती हजम को 10 अरब डॉलर तक लिए जाएंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान का अज़बक में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुज़िश्ता बरस तुर्की और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम 72% इजाफे के साथ 3.6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया था। दौरे ताशकंद के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि इस साल का हदफ 5 अरब डॉलर है, जो बहुत ही कम वक्त में पूरा हो जाएगा। एर्दोगान ने मजीद कहा कि तुर्की पहला मुल्क था जिसने उज़्बेकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया और ताशकंद में सिफारत खाना खोला। इस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख, सकाफत, ज़बान और अक़ीदे के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है। सदर के इस ऐलान के बाद आवाम की बड़ी तादाद इस फैसले का जश्न मनाने के लिए हबीब बोरक़िबा शाहरा पर जमा हुई और पार्लियामेंट तहलील करने के फैसले के हक़ में नारेबाजी की। कई महीनों तक पार्लियामेंट को मुअत्तल रखने के बाद सदर कैस सईद ने अपना फैसला सुनाया, जो बाद में सरकारी गज़ट में शाया हुआ। आइन के आर्टिकल 72 की बुनियाद पर इसे फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। उनका कहना था कि पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला मुल्क व कौम के मफाद में किया गया है। उनका कहना था कि रियासती इदारों को यरगमाल बनाने और उनके खिलाफ बगावत की साजिशें नाकाम बनाने के बाद उठाया गया ये कदम इदारों की मजबूती और इस्तेहकाम का बास बनेगा। पाकिस्तान में इक़्तिदार में तब्दीली अब तय मानी जा रही है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जल्द ही अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ सकती है। इस ज़िमन में एक और मुस्बत इशारा ये मिला है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से अपना इंतहाई मुंतज़िर खिताब मुलतवी कर दिया। हालांकि वफाक़ी वज़रा ने इतवार को होने वाले तहरीक अदम एतमाद से पहले उनके मुस्तफ़ी होने के इम्कान से इनकार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन इत्तेहादियों के दरमियान हारी हुई दिखाई देती है जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर मरियम नवाज ने दावा किया है कि इमरान खान की विदाई तय है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सऊदी हुकूमत ने 18 से 65 साल तक की ख़वातीन को मर्द सरपरस्तों यानी महरम के बगैर उम्रे की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 18 से 65 साल ख़वातीन को बगैर महरम उम्रे की इजाज़त में इस बात की शर्त रखी है कि ऐसी ख़वातीन को ग्रुप का हिस्सा रहना होगा। इस हवाले से सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से ऐलान किया गया है कि यह फ़ैसला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पेश की जाने वाली समाजी इस्लाहात का एक हिस्सा है। ऐलान में कहा गया है कि ऐसी ख़वातीन को उम्रे की इजाज़त दी गई है जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत की एक डोज लगाई है और वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। सऊदी अरब हुकूमत के ऐलान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदीया के वो शहरी जो गुज़िश्ता 5 सालों से हज नहीं कर पाए हैं, इस साल वो भी हज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस में रमज़ान के दौरान मसाजिद में अजान देने की इजाज़त दे दी गई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक मिनियापोलिस के मुकामी मसाजिद में रमज़ान के दौरान अब अजान दी जा सकेगी। अजान देने के हवाले से इजाज़त काबुल सिटी कौंसिल के मेंबर जमाल उस्मान ने मसावात के नाम से पेश किया, जिसे कौंसिल ने मंजूर करते हुए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त देती है। बिल की मंजूरी के मुताबिक शहर में दिन भर में 70 डेसिबल की हद में अजानें दी जा सकेंगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ पर एक नज़र डालते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस कायद राहुल गांधी समेत पार्टी के दीगर आला कायदीन ने विजय चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से गरीब आदमी परेशान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। पिछले 10 दिनों में 9 मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और इसका नतीजा मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों पर पड़ता है। हमारी मांग है कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना बंद कर दे। पूरे मुल्क में हमारा एहतजाज जारी रहेगा, वो भी काफ़ी दिनों तक। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव in English we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त तो नहीं बढ़ाया, किस तरीके से लोगों की मंशा है? नहीं, देखिए वो तो सब लोग जानते हैं। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आई। थैंक यू। लड़ाई हो रही है। I'll think there's a debate in Parliament on Monday. Thank you, sir. मोदी सरकार आने पर पेट्रोल 50 रुपये और डीजल 40 रुपये फी लीटर दिलाने का वादा करने वाले रामदेव अब उनका ये बयान याद दिलाने पर भड़क जाते हैं। ताज़ा मिसाल आपके सामने है। जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो रामदेव बुरी तरह भड़क गए और रिपोर्टर को धमकी दे दी कि इस बारे में मजीद सवाल ना पूछना वरना अच्छा नहीं होगा। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं।
ऐसे लोग कमाई बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, तेरे प्रश्न आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि कल पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को रोकने के लिए इंतजाम नहीं किए और वजीर आला केजरीवाल के घर के बाहर आसानी से उन्हें जाने दिया। इस दरख्वास्त में सौरभ भारद्वाज ने कल के मुजाहरे को केजरीवाल पर हमला करार दिया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की क़यामगाह के बाहर तोड़फोड़ करने और पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले बीजेपी कारकुनों की भीड़ की क़यादत बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल सदर तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। बिहार में एमआईएम के एमएलए अख्तर उल ईमान को असेंबली से मार्शल आउट किया गया है। अख्तर उल ईमान सीमांचल में कटाव के मुद्दे पर ऐवान में बात रखने के दौरान वेल में आकर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें बाहर करा दिया गया। ऐवान की सदर की कार्रवाई से नाराज अख्तर उल ईमान असेंबली अहाते में ही धरने पर बैठे हुए हैं। आज 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, 1.5 साल से, कि सीमांचल में हमारी बस्तियां कटी नहीं है और इस वक्त भी कटाव जारी है वहां पर। लेकिन 2000 लोग विस्थापित हो गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार वहां कटावरोधक काम नहीं करा रही है। हमारे 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। लगभग दर्जनों बस्तियां हमारी कट गई है, नदी में विलीन हो गई है। सरकारी सड़क, पुलिया वो ध्वस्त होकर रह गए हैं और वहां पर दर्जनों लोग डूब के मर रहे हैं। पुलियों का भी मामला नहीं हो रहा है और कटावग्रस्त बस्तियों को आज बचाने के लिए ग्राम सुरक्षा में कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसलिए हम लोग जेल में बैठे हैं। हम लोग को मार्शल आउट किया गया है। हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए हुए। सर आपको पकड़ के लाया गया अंदर से? पकड़ के नहीं गया, मार्शल आउट किया गया मुझको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमजोर हूँ, इसी वजह से। आपके साथ और आपके लोग नहीं है? मेरे लोग हैं, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून तरमीमी बिल पर बात करते हुए ऐवान में कहा कि जो महात्मा गांधी जी की बात को नहीं मानते वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो महापापी हैं। याद हुआ और राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं। वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा ये सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा? इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है,
आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था, एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए। कुछ वक्त पहले ही मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने हिजाब मामले पर बयान देते हुए कहा था कि लड़कियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचने दिया जाए, उन्हें आसमान में उड़ने दिया जाए, उनके परों को काटा ना जाए। हरनाज के इस बयान के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। अब ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हरनाज ने कहा कि मुल्क की नौजवान होने के नाते मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया है, दुनिया भर में जो भी हो रहा है इस पर अपना नजरिया होना जरूरी है। आगे हरनाज कहती है कि मैंने सिर्फ अपना नजरिया बताया है। अगर लड़कियां हिजाब पहन रही हैं तो ये उनकी पसंद है, वहीं अगर पेट्रियार्ची सिस्टम उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें खुद आगे आकर बोलना पड़ेगा। हरनाज का कहना था कि ये उनकी पसंद है, उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक जीने दिया जाए। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। खारजा सेक्रेटरी लीज ट्रस का दौरा हिंदुस्तान आज। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर इन्हिसार कम करने के लिए हिंदुस्तान से करेंगी बात। यूक्रेन से जंग के दरमियान रूस को लेकर खुफिया एजेंसी के चीफ सर जेरेमी फ्लेमिंग का बड़ा इंकशाफ। कहा रूसी फौज का कमजोर हो गया है एतमाद, अपने ही फाइटर जेट को मार गिराया। पुतिन को गुमराह कर रहे हैं उनके एडवाइजर। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से की बात। $500 मिलियन की मजीद इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। रूस को फिर एक मर्तबा किया खबरदार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस ले मोदी हुकूमत। राहुल गांधी का पुरजोर मुतालबा। कांग्रेस की आला क़यादत ने विजय चौक पर दिया धरना। गैस सिलेंडर और बाइक को पहनाया हार। मोदी सरकार आने पर पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर दिलाने का वादा करने वाले रामदेव को अब सवाल पूछने पर आया गुस्सा। रिपोर्टर को दे दी धमकी। कहा इस बारे में पूछा सवाल तो अच्छा नहीं होगा। और तेजस्वी सूर्या की क़यादत में केजरीवाल के घर पर बीजेपी कारकुनों की तोड़फोड़ का मामला। आपने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली पुलिस के खिलाफ अदालत में दाखिल की दरख्वास्त। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए PPN चैनल।